और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2 करोड़ के आभूषण चोरी केस में अपडेट है। गुजरात के सूरत में पकड़ा गया है आरोपी। सूरत में इसे पकड़ा गया। इस चोर का नाम जयेश है। होटल से 2 करोड़ रुपए की चोरी की थी। 2 करोड़ की ज्वेलरी लेकर यह फरार हो गया था। जयपुर पुलिस अब इसे पूछताछ कर रही है और ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। तो इस होटल में ये 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी की चोरी हुई थी और जब इसकी शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने लगातार छानबीन करते हुए उस चोर को गुजरात से दबोच लिया है। सूरत में ये चोर पकड़ा गया। इसका नाम जयेश है और इसी होटल से ये 2 करोड़ की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया था। और संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, सिरे से समझना चाहेंगे क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में स्थित 5 सितारा होटल क्लार्क आमेर का है और 25 नवंबर को एक परिवार, छत्तीसगढ़ का परिवार है, जो जयपुर आया था अपनी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। और यहाँ पर जो है वो उन्होंने 45 कमरे जो है वो बुक किए थे, जिसमें से एक कमरे में जी ये जो जयेश है, ये भी जो परिवार के जो सदस्य है उन्हीं के रूप में होटल में प्रवेश करता है और फिर चुपके से जाकर चोरी कर लेता है। और कुल 2 करोड़ के आभूषण थे जिसे चोरी करके ये पार हो गया था। जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और अब जो है वो उसे गुजरात के सूरत में एक होटल में ठहरा हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो बात सामने आई है वो और चौंकाने वाली है कि ये जो जयेश है वो इसी तरह की वारदातें करता है। जो बड़े व्यापारी और ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी शादियां करते हैं, ऐसी जगह पर ये घुस जाता है परिवार का सदस्य बनकर। होटल वालों को ऐसा प्रतीत कराता है कि वो परिवार का सदस्य है और फिर होटल के कमरों में जाकर चोरी कर लेता है। इसके बारे में बताया जाता है कि जयपुर से पहले कुछ ही दिनों पहले उदयपुर में भी इसी प्रकार की वारदात ये करके आया है और इससे पहले भी कई वारदातें कर चुका है। तो अभी जयपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और भी मामलों का खुलासा जो है वो जयपुर पुलिस जो है वो करेगी। लेकिन अभी जिस प्रकार से बातें सामने आई है कि 25 नवंबर को जब परिवार महिला संगीत के लिए गया हुआ था, तब ये चुपके से होटल में प्रवेश करता है। होटल कर्मियों को परिवार का सदस्य जताते हुए होटल का कमरा खुलवाता है और उसके बाद लॉकर भी खुलवा लेता है और 2 करोड़ लेकर फरार हो जाता है। तो ये बड़ी वारदात जो है वो हुई थी और अब उसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। जी सौरभ, क्या पुलिस इस कनेक्शन को डेवलप कर पाई? छत्तीसगढ़ की शादी थी, छत्तीसगढ़ के लोग क्लार्क आमिर में पहुंचे थे, गुजरात का एक जो है वो चोर उनके साथ अपने पारिवारिक संबंध बता के घुस जाता है। ये किस तरीके का कनेक्शन था छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच? देखिए, कनेक्शन ये है कि जब परिवार जो है वो होटल क्लार्क आमिर पहुंचता है तो ये इस आदमी का यही काम होता है कि पहले से आइडेंटिफाई करता है कि कौन लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कितने बड़े ये आसामी हैं। उसके बाद ये परिवार के सदस्यों के आसपास घूमता है और होटल कर्मियों को ऐसे जताता है कि वो परिवार का सदस्य है, जबकि परिवार से इसका कोई भी लेना देना जो है वो नहीं था। जब परिवार के तमाम सदस्य दूसरी जगह महिला संगीत के लिए गए हुए थे, तब ये होटल में आता है और होटल कर्मियों को कहता है कि तुरंत मुझे चाबी चाहिए, मुझे कुछ काम है और चाबी मैं भूल गया हूँ। इस प्रकार की बातें करता है। होटल कर्मियों को लगता है कि ये परिवार का ही सदस्य है और गलती से जो है वो चाबी भूल गया और उसके बाद लॉकर भी खुलवा लेता है। तो ये होटल कर्मियों की कुछ गलती रही है, लेकिन ये जो शख्स है बहुत शातिर शख्स है और इसी प्रकार से वारदातों को अंजाम देता रहा है पहले भी। जी सौरभ, राजस्थान पुलिस की बड़ी कामयाबी कहा जाएगा इसे? जी बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि देखिए ये कई वारदातें कर चुका है और इसके बारे में चूंकि सीसीटीवी फुटेज देखे गए तब इसको पहचाना गया और फिर इसकी तलाश जो है वो पुलिस द्वारा की गई। फिर गुजरात जाकर इसे पकड़ा गया है। लेकिन 25 नवंबर की जयपुर की वारदात है और 21 नवंबर की बताई जा रही है कि उदयपुर में भी इसी प्रकार की वारदात इसने कही है और इससे पहले भी कई दर्जन वारदातें ये कर चुका है इसी तरह की। तो जयपुर पुलिस के हाथ में एक बड़ी सफलता जो है वो लगी और जयपुर पुलिस अब तमाम जो पुरानी वारदातें हैं उनका भी इसके साथ जो है वो आज खुलासा कर सकती है। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं। कोटा में भी नारकोटिक्स ब्यूरो ने कार्रवाई की है। टीम ने कोटा में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। डोडा चूरा के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। ट्रक से 5176 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें जहां पर यह शख्स इन बैग्स में भरे हुए डोडे चूरे के साथ पकड़ा गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बाजार में इस डोडे चूरे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ओम प्रकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इसके पास से? फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है सुरेश जो जाट जो जोधपुर के पीपाड़ इलाके का निवासी है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर है। तो इससे आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकता है। जो मुख्य तस्कर है वो कौन है, इसके बारे में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, क्योंकि 5176 किलो डोडा चूरा जो पूरे ट्रक में भरा था वो डोडा चूरा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो इतनी भारी मात्रा में वो डोडा चूरा लेकर जो संभवत एमपी से लोड होकर आया है, कहाँ जा रहा था, किसको देना था, इस मामले में फिलहाल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम खुलासा नहीं कर पाई है। जांच का विषय बता रही, लेकिन कहा जा सकता है कि ये बड़ी कार्रवाई है जो टीम को मिली है। फिलहाल इस मामले में पूरी जांच की जा रही है और 1 करोड़ रुपए की तस्करी के मामले में उस आरोपी को कड़ाई से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ये जो टीम है ये NH 27 पर काटुंदा के पास तो तेजपुर चौराहे के पास इस ट्रक को जब संदिग्ध अवस्था में पकड़ा था, जब मुखबिर की सूचना के बाद तो ट्रक में जो पशु आहार के जो कट्टे भरे होते हैं उस कट्टों में की आड़ में ये पूरी जो डोडा चूरे की जो तस्करी थी वो की जा रही है। फिलहाल जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम है पूरे मामले की जांच कर रही है और संभवत माना जा रहा है कि 1-2 दिन में इस मामले में जो मुख्य तस्कर है वो गिरफ्त में आ सकते हैं। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अलवर से गैंगरेप की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक